अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल माई पाकिस्तान 786। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि दुबई में लाइसेंस कैसे लेते हैं, हाउ टू गेट लाइसेंस, बाइक लाइसेंस इन दुबई। बाइक लाइसेंस के टॉपिक पे आज हम बात करेंगे और इसमें जो है आपको सबसे पहले इसमें 5 चीज़ें चाहिए। और जो सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट, उसकी फ़ोटोकॉपी चाहिए और साथ में जो आपके पास एमिरेट्स आईडी है ओरिजिनल और उसकी कॉपी, ये 2 चीज़ें। और तीसरी चीज़ आपके पास जो लाजमी रेजिडेंस वीज़ा होना चाहिए दुबई का। और जो 5वीं चीज़ है, आपके पास आपकी पिक्चर्स होनी चाहिए एक पासपोर्ट साइज़। ये 5 चीज़ें आपको जो है बाइक लाइसेंस लेने के लिए ये 5 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, पासपोर्ट साइज़ 2 तस्वीरें, आपके पासपोर्ट की पिक्चर्स, आपके एमिरेट्स आईडी और उसकी पिक्चर्स। तीसरा, आपके पास रेजिडेंस वीज़ा जो है वो होना चाहिए लाजमी। और 5वीं जो है आपके पास आई टेस्ट, आपकी आंखों का जो टेस्ट है वो होना चाहिए आपके पास। इन 5 चीज़ों की बुनियाद पर आप दुबई में बाइक लाइसेंस ले सकते हैं। तो चलते हैं, अगर हमारे पास ये 5 चीज़ें हैं तो हमें इसके बाद का स्टेप क्या लेना है। तो इसके बाद हमें जो जिस अबू धाबी का है, अजमान का है, शारजा का या दुबई का है, हमारे पास किस सिटी का वीज़ा है, तो हम उसी सिटी की जो ब्रांच है ड्राइविंग स्कूल के वहाँ पे जाएंगे। तो वहाँ पे जो अभी ब्रांचेस चल रही हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं। यहाँ पे एमिरेट्स दुबई स्कूल है, यहाँ पे अल आहिल स्कूल है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं और भी तकरीबन काफ़ी ब्रांचेस हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसकी मैं एक और वीडियो बता दूंगा यहाँ पे कितने ब्रांचेस हैं, उनके रेट क्या है, स्कूल में फ़ीस क्या है। तो चले, हमारा जो फर्स्ट हमारे पास इन डॉक्यूमेंट होने के बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमें किसी स्कूल में विज़िट करना है, ऐसे स्कूल में जहाँ पे रेट कम हो और उनकी रैंकिंग अच्छी हो। और इसके बाद सबसे पहला स्टेप, हमने स्कूल में विज़िट करना है या वहाँ पे अपनी फ़ाइल ओपन करनी है। जैसे ही फ़ाइल ओपन करेंगे तो वो हमें एक लर्निंग कार्ड देंगे, जिस लर्निंग कार्ड की बुनियाद पर हम किसी भी स्कूल में वो अपना बाइक लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, वो एक लर्निंग कार्ड आपके लिए लाजमी है, मस्ट है। उसके बिना लर्निंग कार्ड के आप ड्राइविंग का लाइसेंस भी नहीं ले सकते। जैसे वो फाइल ओपन करवाएंगे तो आपको लर्निंग लाइसेंस भी दे दिया जाएगा। और दूसरे नंबर पे जो दूसरा स्टेप है, इसमें दूसरा स्टेप आएगा कि आपको इसके बाद एक थ्योरी टेस्ट होता है, वो अटेंड करना पड़ेगा। वो थ्योरी टेस्ट की क्लास जो है वो लेक्चर मिनिमम 8 घंटे का होगा। जो कम से कम वो थ्योरी टेस्ट होता है उसका लेक्चर 1 घंटे का आपको अटेंड करना पड़ेगा। ये है दूसरा स्टेप। और आपको ये भी साथ साथ बताता चलूँ, ये थ्योरी टेस्ट होता क्या है। इट इज़ वेरी सिंपल टेस्ट, इज़ वेरी इजी। एवरीवन कैन पास दिस टेस्ट इजीली इफ़ ही इज़ ऑलरेडी ड्राइवर इन आवर कंट्री। ये टेस्ट वो होता है अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो समटाइम आप देखते होंगे अक्सर वहाँ पे एक साइन बने होते हैं। ठीक है, तो वो ये साइन जो है ये आपके सामने तो स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं। तो ये साइन होता है, तो आपको वो साइन होते हैं कि इस साइन का क्या मतलब है। अगर आप यू टर्न है तो उसका साइन का क्या मतलब है, वो यू टर्न जो साइन है वो कैसे होगा। मतलब वो साइन होते हैं जो रोड पे साइन लगे होते हैं, स्पीड साइन, यू टर्न साइन, उसके बाद स्पीड लिमिट साइन, कैमरा साइन, पेडेस्ट्रियन साइन, इस तरह के साइंस होते हैं। उन साइंस के जो रिलेटेड होता है वो टेस्ट होता है, उसे कहते हैं थ्योरी टेस्ट। इट इज़ वेरी इजी टेस्ट, हर बंदा पास कर सकता है, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। और दूसरा स्टेप ये जो आपका अभी मैंने थ्योरी टेस्ट को बताया, और इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो भी इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम पहले अपने कंट्री में बाइक ड्राइविंग कर रहे हैं या इजीली, ये तो बाइक की जो ड्राइविंग है हर घर की ज़रूरत है आजकल, हर बंदा इजीली इसको पास कर सकता है। जो स्टेप 3 है, आपको स्टेप 3 में प्रैक्टिस क्लासेस दी जाएंगी। थ्योरी टेस्ट आपको मस्ट पास करना है। अगर आप थ्योरी टेस्ट पास करेंगे उसके बाद आप स्टेप 3 में जाएंगे, मतलब आप प्रैक्टिकल क्लासेस में जाएंगे जहाँ पे आपको बाइक चलाना सिखाई जाएगी कि बाइक का वेट कैसे बराबर करते हैं। अगर आपने यू टर्न लेना है या लेफ़्ट राइट होना है तो आपको कैसे होना है।
बाइक का जो वेट उसको हैंडल करने का तरीका बताते हैं, मतलब ये चीज़ हो गया, बाइक चलाना सिखाते हैं, ये चीज़ है तीसरा स्टेप। तो अगर आप थ्योरी टेस्ट पास करेंगे तो आप तीसरे स्टेप में जाओगे, ठीक है। पहले आपको थ्योरी टेस्ट मस्ट है पास करना। तो ये तीसरा स्टेप थ्योरी, ये जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं इसमें आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी। मैं तकरीबन 15 क्लासेस मस्ट है, आपको ये क्लासेस लेनी ही पड़ेगी। ये 15 क्लासेस हैं, तकरीबन 1 घंटे की एक क्लास होती है इवनिंग में। और अगर आप चाहें तो दिन में 2 क्लासेस भी ले सकते हैं। एक वीक में आप अपनी 15 क्लासेस पूरी करें और उसके बाद जो स्टेप 4 है, जैसे ही आपकी सारी क्लासेस 15 पूरी हो जाएंगी, जो आपको ट्रेनर होगा, ठीक है, वो सब काम करेगा बट सिखाएगा, मतलब आपकी फाइनल ट्राई जो भी है। सो उसके बाद स्टेप 4 है। स्टेप 4 में आपको एक फाइनल रोड टेस्ट देना होगा, जो कि दुबई में लेता है, पुलिस लेती है, शुरता लेता है, जैसे हम अरबी में बोलते हैं शुरता। वो शुरता आपका फाइनल रोड टेस्ट लेता है। अगर आप उस फाइनल रोड टेस्ट में पास हो जाते हैं पहली ही ट्राई में, ठीक है, या पहली ट्राई में पास हो जाते तो फिर आपको आरटीए की तरफ से एक लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर आप दुबई में कहीं भी बाइक चला सकते हैं। तो ये 4 स्टेप थे बाइक ड्राइविंग लाइसेंस लेने के दुबई में। और इस बाइक जो इनमें आपको मैं कॉस्ट भी बता दूं कि इनकी सबसे जो मिनिमम कॉस्ट क्या है और जो मैक्सिमम कॉस्ट क्या है लाइसेंस की, अगर आप फर्स्ट ट्राई में पास कर सकते हो तो, यहाँ अगर आप फर्स्ट ट्राई में पास करते हो तो तो इसकी जो, अगर यहाँ पे स्कूल हैं, तकरीबन काफ़ी स्कूल हैं, तकरीबन 8 से 10 स्कूल हैं जो बाइक लाइसेंस या कार ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं। तो हर स्कूल की एक डिफरेंट फ़ीस है, डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट रैंकिंग है। तो हर स्कूल की एक अपने जो है फ़ीस का अलग अलग फ़ीस है। तो वो बता दूं, ये जो फ़ीस है वो 4700 दिरहम से लेके आप 7000 दिरहम के बिटवीन जो है इन स्कूलों की फ़ीस है। सो ये, अगर ये फ़ीस मैं आपको वो बता रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट ट्राई में अपना लाइसेंस जो है लेने के लिए जो फाइनल ट्राई है रोड टेस्ट पास करते हैं, देन आपको 4700 से 7000 के दरमियान में लाइसेंस मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप ट्राई आपकी पहली, दूसरी, तीसरी फेल होती है तो उसकी फ़ाइनल ट्राई के हिसाब से जितने भी आपको रिचार्ज करते हैं यहाँ के स्कूल्स या यहाँ की आरटीए कंपनी, रोड अथॉरिटी या आरटीए, तो उस हिसाब से आपके इंक्रीज़ होते जाएंगे पैसे। सो आई थिंक आई हैव आइडिया अबाउट फाइनल ट्राई रेट प्राइस। आई थिंक 370 दिरहम, 370 दिरहम है फाइनल ट्राई एक दफ़ा बुक करवाने का। अगर आप अर्जेंट करवाते हैं तो आई थिंक 400 to 500, तो इसके अराउंड अबाउट है। मतलब अगर आप फाइनल ट्राई अर्जेंट करवाते हैं तो 400 से 500 के दरमियान है। अगर आप नॉर्मल करवाते हैं 2-3 मंथ वाली तो फिर वो 200-300 रुपये में हो जाती है। तो मतलब इस तरह आपके 500 तक पैसे इंक्रीज़ होते रहेंगे। तो ये 10,000 तक भी काम जा सकता है, 8,000 तक भी जा सकता है, लेकिन जो मिनिमम 4700 से स्टार्ट होता है। अगर आपकी किस्मत, आपको गुड लक है, फर्स्ट ट्राई में लाइसेंस पास कर लेते हो। तो इसके अलावा बाइक लाइसेंस लेना इतना इजी भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है, हम कह सकते हैं। तो ये 5-6 स्टेप हैं आपके लाइसेंस लेने के दुबई में। यहाँ पे इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है लाइसेंस लेना और इतना इजी भी नहीं है। अगर इंसान कोई काम करने की ठान ले तो कैसे हो सकता है कि वो ना हो। और मैंने यहाँ पे आप लोग जाते थे एक बात बता दूँ, एक ऐड मैंने देखी थी, आई थिंक एडिडास की थी। उसने अपनी ऐड में एक चीज़ मेंशन की, उसने कहा नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन वर्ल्ड एंड नथिंग इज़ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन वर्ल्ड। तो ये चीज़ है, कुछ भी इंसान करना चाहे तो क्यों नहीं, हर सब कुछ कर सकता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।